नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। नालासोपारा पूर्व का तुलिंज पुलिस स्टेशन हमेशा मामलों को देरी से दर्ज करने के लिए जाना जाता है। नालासोपारा पूर्व का ये तुलिंज पुलिस स्टेशन, इसकी एक खासियत है कि यदि आपकी कोई समस्या है और समस्या आपकी चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आप मामला दर्ज करवाने चाहते हैं तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं या जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मामले को डिले करने लगते हैं। देरी से उनको आदत हो चुकी है हर एक मामले में ढिलाई बरतने की। एक बार फिर नालासोपारा पूर्व के तुलिंज पुलिस स्टेशन की एक कारस्तानी सामने आई है, जहां पर बाल अत्याचार की शिकार हुई एक पीड़ित लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद वो परिवार जब अपनी व्यथा लेकर जब पहुंचा तुलिंज पुलिस स्टेशन में, तो वहां पर इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की बजाय मामले को दर्ज करने में 3 से 4 दिन का समय लिया गया। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से तुलिंज पुलिस स्टेशन की जो एक बार नाकामी है वो फिर निकलकर सामने आई है, इस पूरे मामले पे हम सीधा बातचीत करेंगे समाज सेवक सुशांत पवार से और जानेंगे कि ये पूरा विषय क्या है और इस पूरे विषय में जो तुलिंज पुलिस स्टेशन की कार्य प्रणाली है वो किस तरीके की है। सुशांत सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। ये पूरा विषय है क्या, जैसा कि आपने अभी आप बता रहे थे कि एक बाल अत्याचार का मामला था जिसको लेकर एक पीड़ित परिवार तुलिंज पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन मामले को दर्ज करने में 3 से 4 दिन का समय लगाया गया। आखिर ये पूरा विषय है क्या? 27 सितंबर के दिन एक पीड़ित लड़की जो 19 साल की है अभी, उसकी मम्मी और उसका भाई मेरे पास आया था और उनका कहना ये था कि उनका वो जो लड़की है, पीड़ित लड़की, उसके दोस्त ने उनके प्राइवेट फोटोज इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे वायरल कर दिए थे और उसकी कंप्लेंट लेने वो लोग पुलिस चौकी गए थे, क्योंकि वो लड़के ने जब वो नाबालिग थी तभी से उसके साथ दुष्कर्म करते आया है। तो ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि बाल अत्याचार का जो मामला होता है ये बहुत गंभीर गुना होता है और साथ में साथ वो लड़की के प्राइवेट फोटो इंटरनेट पे उसने वायरल कर दिए थे, तो पुलिस को तुरंत गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे जब वो 25 तारीख को पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने पहले 23 तारीख को उसकी मम्मी ने जाके, जो पीड़ित लड़की है उसके मम्मी ने जाके सीनियर पीआई को बताया था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाओ, हम कल एफआईआर कर देंगे। दूसरे दिन नहीं जाते हुए तीसरे दिन वो लोग गए, तभी थाने अमलदार पीएसआई खैरे थे। वो खैरे ने क्या किया है कि उनको बोला कि ऐसा कोई गुना दाखिल नहीं होता है ये मामले में, आपका गुना दाखिल नहीं होगा, चाहिए तो मैं वो लड़के को बुलाऊंगा और उसकी मम्मी को बुलाऊंगा और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। और 25 तारीख को दोपहर को 12:30 से 4:30 बजे तक उनको बैठा के रखा। फिर वो जो पीड़ित लड़की है उसकी मम्मी बोली कि सर मैं लोगों के घर ऑफिस में जाके काम करती हूँ, मुझे जाना है काम पे। तो बोले ठीक है आप जाओ, वो लड़की की माँ और लड़का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। और 6:30 बजे उनको बुलाया और 6:30 बजे वापस गई, तब बोली कि नहीं लड़की की माँ आई नहीं है, आप जब फोन करेंगे तब आना। और उनको रात को 9 बजे कॉल किया गया। तो वो बोले कि अभी हम लोग नहीं आ सकते बात करने के लिए, आप गुना दाखिल करोगे? तो बोला नहीं, गुना तो दाखिल होगा नहीं आपका। मतलब कोर्ट पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं, जो पीएसआई हैं या पीआई हैं, वो खुद ही कोर्ट बन जाते हैं। यस। और उसके बाद उनको मतलब उनका गुना दर्ज नहीं कराया। 27 तारीख को लोग मेरे पास आए, उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी बदलापुर में ऐसा ही मामला हुआ था कि एक नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था और उधर के जो सीनियर पीआई थे उन्होंने गुना दाखिल नहीं किया था और पब्लिक रोड पे आई थी, जनसैलाब आया था, रेलवे बंद कर दी गई थी और उस वक्त वो गुना दाखिल हुआ और महाराष्ट्र शासन ने वहां के अधिकारी को तुरंत निलंबित किया था। इतना बड़ा एग्जाम्पल 1 महीने पहले का ही होते हुए भी तुलिंज पुलिस स्टेशन की इतनी हिम्मत कि बाल अत्याचार का गुना जानबूझ के डिले कर रहे हैं। उसमें रीजन क्या है? एक्चुअली डिले करने के, अपराधी को बचाने के पीछे इनके मंशा क्या है ये समझ में नहीं आ रही है अभी तक। तो उसके बाद मैं जाके सीनियर पीआई सर से मिला और बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आपने क्यों नहीं दाखिल किया? बोलते नहीं हमारे पुलिस स्टेशन में ऑन द स्पॉट एफआईआर होता है, ऐसा कभी डिले होता ही नहीं है। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे पास भी कई लोगों ने कई मामलों में फोन किया है कि जो जेनुअल मुद्दे होते हैं तो उसमें कोई अपने को फोन करता है तो हमने खुद उनको वहां पे जब फोन किया तो सीधा यही बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उनको जब मैंने बताया तो बोले कि हम गुना दाखिल करते हैं,
तो उन्होंने बोला कि ये स्पॉट कहाँ पे, जो बच्ची के साथ जब वो नाबालिग थी और दुष्कर्म हुआ, तो स्पॉट कहाँ गए, तो विरार का स्पॉट था। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे 0 FIR दाखिल करेंगे और वहाँ पे भेजेंगे। ये बात कुछ दोपहर को 2 बजे की है। 5 बजे तक वो लोग को बिठा के रखा, मैं अपने ऑफिस में आया था। फिर उनका जो पीड़ित लड़की है उसका कॉल आया कि मेरा FIR नहीं ले रहे, वो लोग बोले पहले हम लोग स्पॉट वेरीफाई करेंगे, आपके साथ कहाँ दुष्कर्म हुआ है हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद गुना दाखिल करेंगे। तो मैंने उनको कॉल किया और बोला कि आप पुलिस को बोलो कि हमारा गुना इधर ही होना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो लोग को जबरदस्ती बोल रहे थे आप हमारे गाड़ी में बैठो, हम आपको अरनाला लेके जाते हैं। तब ये सारी बात मैंने उनके जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी है ACP सर को बताया, तो ACP सर ने तुरंत हरकत में आते हुए वो FIR दाखिल किया 0 से और अरनाला में भेज दिया। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात यह है कि आज वो लड़की के लिए कोई मतलब उनको जानकारी या हेल्प करने के लिए मेरे जैसा आदमी गया, तब वो FIR दाखिल हुआ। अगर नहीं जाता तो वो FIR दाखिल नहीं होता क्या? वो लड़की की इज्जत सोशल मीडिया पे इसी तरह के वायरल होती। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही है उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, जो डिले FIR किया वो ऑफिसर जिम्मेदार है। क्योंकि ये सारी बात जो PSI खैरे है और नगरकर सर दोनों को पता थी, और दोनों को पता होते हुए भी उन्होंने जानबूझ के डिले किया है। तो मैंने उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है DCP, ACP, CP, इनको मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है कि आप इनको बाल अत्याचार गुना के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई करो। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे इनके खिलाफ, मैं एक 7 से 8 दिन का समय देखूंगा कि ये लोग क्या करते हैं, तो मैं इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाने वाला हूँ। क्योंकि जब तक ऐसे अधिकारी निलंबित या इनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा, तब तक लोगों को अच्छी तरह से न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वसई विरार नाला सोपारा में इन दिनों बाल अत्याचार का मामला, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं निकलकर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन ये ऐसे जो घिनौने कृत्य करते हैं लोग, उनको क्यों संरक्षण देती है पुलिस प्रशासन, वो तो हमारी भी समझ से परे है। लेकिन हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें कहा गया है कि महिलाओं के साथ कोई भी दुष्कर्म का मामला अगर सामने आता है तो उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन वसई विरार नाला सोपारा में या ऐसा कुछ भी कानून का पालन करते हुए अधिकारी जो है वो नजर नहीं आते हैं। हाँ, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं कि जो तत्काल एक्शन मोड में आते हैं और जितनी कार्रवाई होती है वो करते हैं वो। लेकिन तुलिंज पुलिस स्टेशन का एक जो इतिहास बनता जा रहा है कि हर एक मामले में ढिलाई बरतना, हर एक मामले को गंभीरता से, बाल अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मामलों को भी गंभीरता से न लेना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिन लोगों को कानून की रक्षा करने के लिए, जिन लोगों को जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है, वो ऐसे ही अगर लोगों को दौड़ाते रहेंगे, अगर उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार करते रहेंगे, तो ऐसे ऑफिसरों को क्या वाकई में अपने पद पे रहने का अधिकार है? क्या वाकई में जिस तरीके की ढिलाई तुलिंज पुलिस स्टेशन की सामने आती है बार बार किसी भी मामले को लेकर, तो क्या ये जनता के हित के लिए है? तब यहाँ पर नाला सोपारा में सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब बहुत कम ही मिलते हैं ऐसे मामलों में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको लेकर, कि अगर महिलाओं के साथ यहाँ पर दुष्कर्म होता है या किसी लड़की के साथ उसकी फोटो वायरल की जाती है, उसके जो कुछ न्यूड फोटोज होते हैं, पिक्चर होते हैं, वो जब वायरल किया जाता है, ऐसे मामलों में पुलिस इतनी ढिलाई क्यों, कैसे बरत सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।